हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के चाइना से लगे हुए बॉर्डर पर एक बार फिर दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प की खबरें सामने आई हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुए बहुत बड़े विवाद के बाद ये पहली हलचल सामने आई है। हमारे कई सैनिकों को इसी बीच चोट भी आई है और उन सभी का इलाज जारी है। साउथ एशिया से जुड़े हुए रीजन में आने वाले इन दो ताकतवर देशों के बीच एक बहुत लंबे समय से विवाद बना ही हुआ है और कई तरीकों से सभी के सामने झलकता है, चाहे वो दोनों देशों की मिलिट्री पावर का आमना सामना हो या फिर दोनों की ही इकोनॉमिक यानी आर्थिक ताकत का। और इसी के कारण पक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं को अपनी राजनीति संवारने का मौका भी मिलता रहा है। इस बार भी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया है और देश की सुरक्षा को लेकर कई तीखे सवाल पूछे हैं। वहीं सरकार की तरफ से बयान आया है कि देश की सभी सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं और चाइना को हमारे देश की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इस तरह का बहुत बड़ा विवाद हुआ था 1962 में, जब हमें आज़ाद हुए केवल 15 साल ही हुए थे और अंग्रेजों की गुलामी के प्रभाव से हम अभी तक उभरे नहीं थे। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की सोच दोनों में से कुछ भी खास विकसित नहीं हुआ करता था। वहीं चाइना में शुरू हो चुका था माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके चीनी साथी ज़ू एनलाई के बीच एक एग्रीमेंट तक साइन किया गया था, जिसका साफ मतलब ये था कि दोनों सेनाएं शांति बनाए रखने में लगी रहेंगी और कोई भी हमला नहीं करेगा। इंडिया और चाइना के रिश्ते काफी सुधर चुके थे, यहाँ तक कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे भी काफी लोगों तक पहुँचे थे। लेकिन कुछ सालों बाद ही चाइना के कब्जे में आए तिब्बत से खबर आने लगी कि वहाँ के लोगों के कल्चर को दबाया जा रहा है। इसी बीच तिब्बत के सबसे महान संतों में से एक दलाई लामा को इंडिया ने शरण दे दी, जिस पर चाइना भड़क गया और कहा कि इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज में जुटा हुआ है। 2 सालों बाद चाइना अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से और भारत के कई हिस्सों को अपना बताने लगा और कहा कि इंडिया ने अवैध तरीके से ये जमीन अपने पास रखी है। अक्टूबर 1962 से चाइना ने दिखा दिया कि उस पर क्यों कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। शांति बनाए रखने के सारे एग्रीमेंट तोड़कर भारत की सीमाओं में अपनी फौज लेकर अब चीन उतर चुका था। एक तरफ लद्दाख में और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में सेनाएं युद्ध शुरू कर चुकी थी और इंडियन आर्मी के ऊपर चाइना का दबदबा साफ दिख रहा था। 1 महीने में युद्ध खत्म हुआ और खत्म हुआ भारत की हार के साथ। चाइना ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से को अपनी सेना के कब्जे में ले लिया, लेकिन अरुणाचल में खास सफल नहीं रहा। लद्दाख के अवैध तरीके से कब्जे में लिए गए एक बड़े हिस्से को आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। हार के बाद विपक्ष ने सरकार की तैयारी पर ढेरों सवाल उठाए, जिसके कारण संसद में पहली बार पीएम नेहरू के खिलाफ नो ट्रस्ट वोट यानी अविश्वास प्रस्ताव भी आया। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर रहे वीके मेनन ने रिजाइन भी कर दिया। इसी युद्ध के खत्म होने के बाद 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर सभी की आंखों में आंसू ला दिए थे। एक दिन वो था और एक दिन आज का है। आज हम उस दिन से तो काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चाइना पर ना जाने कितना ही ज्यादा निर्भर हैं। 2022 का हमारा चाइना से खरीदा गया सामान $100 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू का है और चाइना का दबदबा तो तब तक बना ही रहेगा जब तक हमारी इकोनॉमी उनसे पीछे रहेगी। मिलिट्री पावर से भी ज्यादा जरूरी अब हमारे लिए ये है कि अर्थव्यवस्था के लेवल पर चाइना को टक्कर दे सकें। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। चाइना में सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चल रहे बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन की हर एक डिटेल पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए गुड बाय।